इसका सत्य मुझे पता लगा जब मैंने भी ये इमोशन नाम का अंडा तोड़ा। बड़ा कष्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन एक बार तोड़ दो, आहा, फिर समझ में आता है इसका रहस्य है कि इससे तो ऊपर ही जाना चाहिए इमोशन से। इनमें कुछ नहीं रखा। निशा तोड़ा था ना अंडा, कितनी मुसीबत उठाई है निशा। जी तोड़ा ना जी। इमोशन का अंडा, आज चेहरे पे हाँ प्रसन्नता जी बिल्कुल। है ना, बिल्कुल अंडे जैसे तोड़ने जैसा। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, नवजात बच्चा भी पैदा भी नहीं हो रहा, बाहर निकल नहीं रहा, वो तोड़ने पड़ा है, अंदर से संघर्ष कर रहा है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन बाद में टूटने के बाद आजादी। भैया मैंने भी एक चीज नोट करी है। जी। न सिर्फ इमोशंस बल्कि संस्कार पे भी ये चीज लागू होती है। मेरे साथ क्या होता था कि मैं पहले लोगों के संस्कार देखता था तो साक्षी भाव में तो था, पर बहुत डिस्टर्ब होता था संस्कार देख के लोगों के कि इनके संस्कार कैसे हैं, कैसे टॉलरेट करूं। लेकिन बाद में रियलाइज किया, जब मैंने अपने संस्कार खत्म कर दिए, बिल्कुल खत्म होने लगे धीरे हम्म। धीरे, तो फिर अब मेरे उनके संस्कार वैसे ही हैं, पर उनके संस्कारों पे अब मेरी ध्यान नहीं जाता, उल्टा कंपैशन आता है। अब उनके संस्कार मुझे प्रभावित नहीं करते और उल्टा कंपैशन आता है, जबकि मैं पहले उनके संस्कार देख के बहुत विचलित होता था, अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। एग्जैक्टली। इसके लिए तो कौन कह गए थे, पता नहीं किसने कहा था। कबीरदास जी ने कहा कि रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मुझे याद नहीं किसने कहा ये, मैंने पढ़ा वढ़ा तो ज्यादा कुछ है नहीं। रविदास ने, रविदास रविदास ने। जी ने कहा था। हाँ, मैंने पढ़ा वढ़ा नहीं है, संतों ने क्या कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैंने कहा सीमाता जी मुझे टाइम नहीं है संतों को पढ़ने का, अंदर से ही जाग जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगा ये। कहाँ उन्हें पढ़ने का टाइम निकालेंगे अब। पढ़ने वाला दौर था 2000 तक का, 2001 तक का। उसके बाद तो अंदर से आया ही नहीं पढ़ने का कुछ। तो ये समझ में आ गया था सारे संत अंदर ही हैं भैया, अपना सिस्टम को एक्टिवेट कर लो, ये अंदर से ही बोलना शुरू कर देंगे, बता देंगे अंदर से सब कुछ। तो ये रविदास जी का ही था। हाँ, बकायदा उन्होंने करके दिखाया था अच्छा। पंडितों को। अच्छा, ये नहीं पता गंगा मुझे। जी उपस्थित हो गई थी उनके कठौते पे। क्या बात है। हमारे संत और ये सदगुरु कितने महान स्तर पे मतलब रहे हैं, सोच के भी हैरानी होती है। मैंने पिछली बार बताया ना। अब देखो, नानक जी ने अपने हाथ के पंजे से एक पत्थर को रोक रखा है अभी भी, है। और मैंने कितनी कोशिश करी बचपन में, चम्मच तक नहीं हिला मेरी जगह, मेरे टेंशन से। मैंने पिछली बार बताया था ना, हाँ, नानी के घर में मैंने कोशिश करी भी चम्मच हिल जा हिल जा हिल जा, ना हिला वो। और उन्होंने इतना बड़ा पत्थर रोक लिया, ये शक्ति देखो उनकी। फिर मैंने और भी कोशिश करी, मैंने कहा अच्छा कुछ मेरी उसमें कमी है। फिर मैंने त्राटक किया, एक कागज पे काले रंग का गोल घेरा बना लिया। मैं कहा अच्छा अब की बार मैं इसमें पूरी शक्ति लगा के इसे देखने की आदत डालूंगा। तो मैं उसे आधा आधा घंटे तक देखता था, एक गोले को। मैं कहा भाई कुछ शक्ति आ जाए तो फिर चम्मच थोड़ा सा 1 mm भी हिल जाए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। बड़ा मजा आता था मेरे को ये सब करने में, और सोचता था कुछ हो जाएगा। पर हुआ कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो होना था वो हो गया, जो होना चाहिए था। पर क्योंकि ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, हमारे सदगुरुओं से, ऐसे ऐसे काम कर गए वो। हमें भी लगता है भाई हम भी देखें, करके ट्राई मार के देखें, क्या पता हो जाए ऐसा। हम्म। अब सीमाताई ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी। सीमाताई ने कहा एक बहुत भारी सा पलंग था, वो हिलाना था। अब लोग भी नहीं थे, उसे खिसकाना था। तो श्री हनुमान की तरफ को मैंने ध्यान दिया, और 1 मिनट में खिसक गया। मैं कहा अच्छा मैं भी करके देखूं सीमाता जी। मैं कहा भी चलो ठीक है, मेरे पास भी एक बड़ी भारी सी चीज थी। मैं कहा देखूं हनुमान जी का आह्वान करूं, क्या पता हिल जाए। तो खैर पूरी ताकत लगाई, कुछ हिल तो गया, नो डाउट, लेकिन ताकत काफी लगी।
मैं कहा हनुमान जी ने थोड़ा सा काम करा शायद, पर हिल गया। और अज्ञानता की बात बताता हूं आपको, बड़ी हंसी आएगी आपको सरनजीत जी। एक छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है 7.5 किलोवाट का। शुरू शुरू में, अब तो बहुत दिनों से बेचारा इस्तेमाल ही नहीं हुआ, खराब हो गया। शुरू शुरू की बात थी, लाइट चली गई, 2-3 दिन से लाइट नहीं आई। समरसेबल पंप चलाना था, तो मैंने कहा चलो जनरेटर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में जनरेटर चलाया नहीं, वो हत्ती वाला था, हत्ती वाला, बटन वाला नहीं था। क्योंकि जब ये घर बना था तो जनरेटर खरीद लिया था, क्योंकि उसे रोज घिसाई वाले को पता नहीं किस किस को जनरेटर चाहिए होता था, लाइट तो होती नहीं थी। मैंने कहा भाई चलो स्टार्ट करूं। मैंने कहा बड़ा जंग लग गया लगता है जनरेटर में। मुझे पता तो नहीं था कैसे तरीका, बस मैंने देखा था कि हत्ती घुमाते हैं तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। और मैं ताकत लगा रहा हूँ, बहुत ताकत लग रही है, बहुत ताकत लग रही है। मैंने कहा पता नहीं, लगता है इतने दिन से इस्तेमाल नहीं किया, जंग लग गया। खैर पूरी ताकत लगा के स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया, मैंने बंद कर दिया काम। मैंने अपने एक भाई साहब है उनसे जिक्र करा, जिन्हें थोड़ा ज्ञान है इस चीज का। मैंने कहा जी वो जनरेटर मेरा लगता है जंग खा गया। अब उन्हें तजुर्बा था, बोले जनरेटर तो ऐसा जंग नहीं खाता। बोले आपने उसका लॉक खोल लिया था क्या? मैंने कौन सा लॉक? आप सोचो मैंने बिना लॉक खोले ही उसे स्टार्ट कर लिया था। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की शक्ति काम कर गई। अब आप सोचो कितना मुश्किल होता है बिना लॉक खोले उसका। लॉक लगा हुआ था और मैंने ऐसे ही चक्के वो घुमा के स्टार्ट कर दिया जनरेटर। तो वो सुन के मेरी बहुत बड़े हैरान हुए। अच्छा, आपने बिना लॉक के ही स्टार्ट कर दिया? मैंने कहा हाँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था लॉक भी खोलना होता है। तो करती है हनुमान जी की शक्ति काम। अब जिनको पता है वो हत्ती घुमा के जनरेटर कैसे स्टार्ट होगा, उन्हें मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत हार्ड होता है स्टार्ट होना। उसके लॉक को खोलते हैं जब, तो उसका पहिया फ्री हो जाता है, तब वो आराम से चलता है, गियर फ्री हो जाता है उसका। और जब वो चक्कर घूमने लगते हैं तब आप उसका हल्का सा गियर डाल दो, एकदम स्टार्ट हो जाता है। मुझे पता ही नहीं था, मैंने जिंदगी में कभी स्टार्ट किया ही नहीं। बस देखा जरूर था लोग स्टार्ट करते हैं, पर ये नहीं पता था उसका लॉक भी खोलना होता है। तो हनुमान जी की बात करी, अगर आप वास्तव में उसकी तरफ फोकस करते हैं तो शक्ति काम करती है, ये मैं बताने के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। बाद में मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर मैंने देखा अच्छा दोबारा, तो मेरे से दोबारा हिला तक नहीं वो, जब ये पता लग गया कि लॉक खोलना होता है। और अज्ञानता में चल गया, स्टार्ट हो गया वो। बहुत ताकत लगती है। तो शक्तियां हमारे अंदर है, हम उन्हें इग्नाइट नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कहते हैं यार हम तो ऐसे ही मरगिल्ले कमजोर, हमसे क्या होगा। लेकिन जब आप उन पे फोकस रखते हो, वो शक्तियां काम करती हैं। ये सारे जीवंत एग्जाम्पल अपने अनुभवों के हैं जो मैं आपको शेयर करता हूं। मैं ये इधर उधर की कहानी पढ़ी पढ़ाई बातों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जीवन को चलाना चाहिए हमेशा, बाकी कुछ नहीं है जीवन में। और आप हैरान रहेंगे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं निर्विकल्प होऊंगा, आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 100%। एक मैंने, एक हमारे बहुत बड़े बड़े से सहजी थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2002 या 3 की आसपास की। तो मैंने उन्हें एक सेंटेंस बोला, कुछ ऐसी बात चल रही थी, प्रेम के ऊपर बात चली, प्रेम के ऊपर। तो मैंने उनको बोला, देर इज नो एडजस्टमेंट इन लव। इफ देर इज सम एडजस्टमेंट देन डेफिनेटली देर इज नो लव एट ऑल। न लव निर्विकल्प होता है, उसमें एडजस्टमेंट जैसी कोई गुंजाइश नहीं होती। एडजस्टमेंट चूंकि माइंड से आते हैं और लव हार्ट से आता है। यदि एडजस्टमेंट वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है तो आप प्रेम में नहीं जुड़े हुए हो, यू आर अवे फ्रॉम लव डेफिनेटली। तो उसके बाद मैंने अगली लाइन जोड़ी, इफ देयर आर सम एडजस्टमेंट डेफिनेटली देयर आर सम विकल्पास, सो यू आर अडॉप्टिंग विकल्पास रादर देन निर्विकल्प। तो ये जो प्रेम है मां के प्रति, अगाध श्रद्धा, जिसको श्रीमाता ने क्या बताया, अनन्य भक्ति। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि ढोल मंजीरा लेके रात दिन राम 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 करे जाओ। विश्वास कि बस
तू ही है, बाकी कुछ नहीं है दुनिया में। मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ भी, मुझे मन चलाना ही नहीं है। डिसाइडेड, डिसाइडेड, दैट्स ऑल, फिनिश। अब रास्ता तू देख, मैंने तो डिसाइड कर लिया। माँ अब तू जान, मैंने तो डिसाइड कर लिया। यहां से निर्विकल्प की यात्रा शुरू होती है। बहुत से लोग कहते हैं हम बड़ा प्रेम करते हैं, इतने जुगाड़ लेके घूम रहे हैं, प्रेम है ही कहाँ। पूरी दुकान खोल रखी है विकल्पों की, प्रेम के नाम पे। कहाँ है प्रेम? प्रेम में तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो शिमाताई के प्रति हमारा प्रेम है, हम ढूंढे पड़े हैं, अरे यार जरा बंधन लगा दो, जरा फूड सोकिंग कर दो, जरा फलाना ढिमाका ये वो। फूड सोकिंग एक टेक्निकल फिनोमिना है, एक एक प्योरली एलिमेंट्री सपोर्ट है ये, राइट। लेकिन बाकी चीजें हम ढूंढे पड़े हैं, कोई हमें ये कह दे, कोई ये कर दे, बाधा हटा दे, ये सब विकल्पास है। आपकी बॉडी में कहीं पेन है, हमारी डॉक्टर बैठी हैं हमारी सुमेधा बहन, आपकी न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, आपकी डिस्क खिसक गई है, आपकी बाय की प्रॉब्लम हो रही है, बादी की, आपको पोस्चर की दिक्कत है, आपको मसल्स खिंच गए हैं, आप फूड सोक करो, 2-3 दिन में ही आपको इमीडिएटली राहत मिलेगी। सारी वो जो टेंसिटी है अंदर, उसको सब वो सॉफ्ट कर देगा। सॉफ्टनिंग सिस्टम है हमारे अंदर ये। लेकिन अगर हम इसको एज ए कंडीशनिंग ले रहे हैं, यार फूड सोकिंग कर लूं बाधा खत्म हो जाएगी, तो सबसे बड़ी मूर्खता इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। यहां पे निर्विकल्प होना है। अरे बाधा बाधा किसको दिखती हैं? बाधा उनको दिखती हैं जो ध्यान में स्थित नहीं होना चाहते। जिसके लिए ध्यान प्रायोरिटी है, उसके लिए बाधा कहां से आ जाएगी? देयर इज नो बाधा एट ऑल। तो हमें अपना कर्तव्य पालन किया और माँ पे छोड़ दिया। अब जैसे कहते हैं ना, अब बॉल जो है जी मैंने माँ के पाले में डाल दी, अब वही डिसाइड करेंगी। नहीं, अब जैसे जसलीन है, और जसलीन फील मत करना, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताता रहता हूँ समय समय पे, क्योंकि इसकी जानता हूं मैं कहानी, 2-4 जनों की जानता हूं, सबकी तो नहीं जानता मैं। रोजी रोटी पे 100% संकट है, सर्वाइवल का 100% प्रॉब्लम है, कोई रास्ता नहीं है। पर इसने भी डिसाइड कर लिया कि देखी जाएगी, आप ही जानो। पर मैं अपने कर्तव्य पालन करूंगी, जो मेरे पे पढ़ाने को बच्चा मिलेगा उसे अच्छे से पढ़ाऊंगी, दिल लगा के पढ़ाऊंगी, उसमें कोई कोताही नहीं करूंगी। तो क्या है कि अभी तक 1 साल हो गया, धीरे धीरे काम चल ही रहा है ना। इसने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी, कभी किसी से नहीं कहा मैं बहुत परेशानी में हूं कैसे मैनेज करूंगी। और आज से नहीं, बहुत पहले से मैं देखता हूं। एक समय ये था, बस क्या बताऊं, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ये समझ लो कि बहुत ही विकट कंडीशन थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसने निर्विकल्प को अपनाया कि ठीक है माँ, माँ का पल्लू पकड़ा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज भी स्थिति वैसे ही है, कोई परिवर्तन थोड़ी हो गया है। रोजी रोटी पे संकट अभी भी बरकरार है, पर इसको परवाह नहीं है उसकी रोजी रोटी की, कि माँ अपने आप देख लो, जब पेट दिया है तो रोटी भी आप देखोगे। अभी तक मेरे नोन में जितने भी सहजी हैं, फ्रैंकली बता रहा हूं, ऐसी विकट स्थिति किसी की नहीं है। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जसलीन ने निर्विकल्प को अपनाया, हेल विद द वर्ड। और अभी भी ईमानदारी से जो मेहनत का होता है, जो मिलता है काम, रोटी चली रही है ना। 1 साल तो ऐसे ही निकल गया बिना जॉब के। तो क्योंकि हमने निर्विकल्प अपना लिया। अगर हम ऑप्शंस में जाते तो हम अपने आप को इतना सताते, रात दिन पीड़ित रखते अपने आप को हम। तो निर्विकल्प अपनाने के बाद सारे रास्ते आपके आसान हो जाते हैं। आप डायरेक्ट उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल के बैठ गए भगवान पे, भाई तुम जानो, मुझे काम दोगे तो तुम जानो, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, मिले तो भला, ना मिले तो और भी भला। तो ये जो स्टेटमेंट है, मिले तो भला ना मिले तो और भी भला, ये है निर्विकल्प का स्टेटमेंट।
बहुत सारे सहजी जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं बात, पागलों की तरह ये सोचते हैं ध्यान में गहरा होने से निर्विकल्प हो जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ध्यान में गहरे उतरोगे तो आपके अंदर ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी समाधान लाने के लिए। बैठे बैठे निर्विकल्प का बटन नहीं दबता है। एकदम मूर्खतापूर्ण सोच है। और श्रीमाता की बात याद दिला देता हूं। श्रीमाता जी ने कहा, आई एम सो सॉरी टू टेल यू, लास्ट जजमेंट इज देयर, ओनली निर्विकल्प विल बी सर्वाइव्ड ओनली। आम लोगों की तरह आप लोग भी काल कवलित होंगे, जैसे आम संसार के लोग होंगे। जो निर्विकल्प होंगे वही बचेंगे। तो इस निर्विकल्प का अभ्यास हमें इस जीवन में करते चले जाना चाहिए निरंतर। क्योंकि जो हमें आज कर रहे हैं वो हम पिछले कई जन्मों से करते आ रहे हैं। और उसी के कारण गोंद लग गई हमारे अंदर, हजार चीजों की गोंद लगी हुई है। अभी ये वाली चिपक है, कभी वो वाली चिपक है, कभी वो वाली चिपक है। और चिपक क्या पैदा करती है? इमोशंस। इमोशंस कहाँ फंसाते हैं? ट्रैप में। कहां से आ रही है चिपक? संस्कारों से। तो हम फंसे ही रहते हैं, नहीं 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 नहीं, हम अपने आप को कन्विंस भी कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, खुद ही कन्विंस कर लिया। एक बार निर्विकल्प होके तो देखो, हजारों प्रॉब्लम यूं गायब होती हैं, ऐसे श्यों करके गायब हो जाती हैं। मेरा खुद का अपना अनुभव और अपने साथ जुड़े हुए कई लोगों का अनुभव। जिन लोगों ने निर्विकल्प धारण करने का साहस किया है वो आज मुस्कुराते हैं। और जो निर्विकल्प की जगह विकल्प को चुना, उनके मुंह लटके मिलेंगे। आप सेंटर में चले जाओ, देखो कितने सारे मुंह लटके हुए लोग मिलेंगे। आपकी तरह मुस्कुराते नहीं है वो। प्लास्टिक स्माइल होती है उनकी। अंदर से टेंशन होती है, हाय ये ना लुट जाए हमारा, ये भी मिला था कहीं चला ना जाए। हाय जिस पद पे हम बैठे हैं कोई छीन ना ले हमारा पद। हाय हमारी रेपुटेशन खत्म ना हो जाए। हाय हम इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, कोई बागी ना हो जाए। ऐसी अंदर टेंशन है। और जुबान पे बड़ी मीठी मीठी बातें होंगी, क्योंकि उन्होंने निर्विकल्प चुना ही नहीं। निर्विकल्प का चुनाव साधक साधिकाओं की अपनी इच्छा से है। मां नहीं देती आपको निर्विकल्प। इट इज योर चॉइस। विकल्प चुने या निर्विकल्प चुने ये हमारी चॉइस है, ये मां की चॉइस नहीं है। तो ये छोटी सी बात है समझने के लिए। और जो आप में से बहुत से लोगों ने चुन लिया, जो मजा लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको प्रियंका से ज्यादा और क्या मिलेगा? डिलीवरी वाले दिन सेशन अटेंड कर रही है। इससे ज्यादा निर्विकल्प का और बड़ा उदाहरण क्या मैं ढूंढ के लाऊं? ये तो ये तो तुमने एक इतिहास बना दिया प्रियंका। सहजों के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। मेरी तो अपनी जानकारी में है नहीं कि डिलीवरी वाले दिन कोई कलेक्टिव सेशन अटेंड कर रहा हो। यू आर द वन एंड ओनली वन। ये मुझे निर्विकल्प का ही उदाहरण है। एक जुनून था, ये इस जुनून से ऊपर कुछ भी नहीं रहा था। वो टाइम ये है ना कि इस जुनून के ऊपर जब कुछ भी नहीं है तो वो घटित हुआ। मेरे समझ में ऐसा हुआ, मेरे लिए कुछ नहीं था। और वो कुछ याद भी नहीं है कि ऐसा किए थे क्या, ऐसा हुआ था क्या। वो खत्म हो गया, बस कर लिया और खत्म। मैं तो और ट्वेल्थ वर्कशॉप का एक हैरानी, बात कहूंगी। बहुत हैरानी की घटना है ये। ऐसे कोई मामूली घटना नहीं है ये इतिहास बनाने वाली घटना घटित हुई है। ये सब निर्विकल्प के उदाहरण है। भैया ये वर्कशॉप में जैसे हम लोग ना नहा धो के ऐसे तैयार होते हैं ना, तो ये वाला वर्कशॉप ऐसा था कि हम लोग नहा धो के वहां पे गए हैं। और ऐसी सुगंधी लगा दी है ना जो मृत्यु पर्यंत तो नहीं जाएगी। ऐसा वाला फीलिंग आया है मेरे। तो जिसने अपनाएगा, जो अपनाएगा उसे प्राप्त होगा निर्विकल्प। अपनाना पड़ता है पहले। बिल्कुल। अब ये निशा, निशा का एग्जाम्पल देता हूं।
अब इसका मेरठ भी रहना हुआ। इतनी शरीर से बीमार, इतनी बीमार कि हालत यह है कि भैया मरने की नौबत आ रही है अब, बार बार, कई बार, कई बार, कई बार। एक दो बार नहीं घटना खत्म हुई है, इसके साथ रिपीटेडली रिकरेंस हो रहा है। इतनी दुर्गति हो रखी है, बुरी हालत है। पर कहीं ना कहीं निशाने भी ठाना कि मुझे निर्विकल्प होना है। शरीर कुछ नहीं है, शरीर से ऊपर उठी सैकड़ों प्रकार के शारीरिक कष्ट, और वो भी एक्सट्रीम लेवल वाले। उससे ऊपर उठी तो क्या प्राप्त हुआ? आज उसने बताया ना, अब तो झगड़ा भी नहीं होता। तो उस समय ना एक्सीडेंट भी हुआ था ना मेरठ में, तब भी ऐसे वहां सेंटर पे गई थी डाब का मेडिटेशन करने के लिए। वहां जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं जाके वहां पे थोड़ा जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था वो लिया, और वहां पे चली गई सेंटर पे। उसके बाद भी है ना, वहां पे सब लोग बंधन लगा रहे हैं डरे हुए। अरे देखो, मतलब कोई नेगेटिविटी थी, एक्सीडेंट हुआ, सेंटर आ रहे थे, वो बहुत घबराए हुए थे, और मैं वहीं बैठी हूँ। देखिए, मेरे लिए बंधन लगा रहे हैं यहाँ पे, और चिंता अपनी सता रही है उनको। तब आपके घर पे भी जाते थे उस समय ध्यान के लिए। अंदर ना एक भाव हमेशा रहता था, परमात्मा आपने जीवन दिया है, आप देखो, मुझे नहीं पता, मेरी जो जिम्मेदारी है मेरे प्रति, मैं उसको पूरा करूंगी, आगे आप देख लो। उसी भाव ने उठाया हमेशा ऊपर। इसमें अपना भी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 86 की बात है। मेरी आई साइट का नंबर था सिलेंड्रिकल -7। -7 सिलेंड्रिकल। अब हमारी बहन है सुमेधा बहन, उन्हें पता है इसका मतलब क्या होता है। ये जो चश्मा लगाते हैं उन्हें मालूम है -7 का नंबर क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो उसके बाद मेरे को कहीं एक गंगोत्री में मेरा फ्रेंड मिला, विनेश ठक्कर, मुंबई से। वो 85 में मिला था। 85 में हमने कोर्स साथ किया, बेसिक कोर्स। 86 में फिर मिल गया मेरे को। तो तब जब 84 में उसने मेरे साथ कोर्स किया, वो स्पेक्स लगाता था। मेरे भी स्पेक्स लगे हुए थे उस वक्त कोर्स के टाइम पे। 86 में मिला, उसके स्पेक्स नहीं थे। मैंने कहा विनेश तेरे स्पेक्स कहाँ हैं? क्योंकि जो चश्मा लगाते हैं वो खास नोटिस करते हैं, यार इसका चश्मा कहाँ गया। ऐसा बहुत कॉमन है ये। तो मैंने कहा विनेश क्या हो गया, इस स्पेक्स कहाँ है तेरे? बोले मैंने ऑपरेशन करा लिया। मैंने कहा क्या लेंस लगवाए हैं? बोले नहीं, एक सर्जरी होती है, इंदौर में कराई है। मैंने कहा तुरंत मेरे को एड्रेस दे। एड्रेस दिया उसने, डॉक्टर PS हरडिया, इंदौर। मैंने पोस्ट कार्ड चलते थे पीले रंग के, पहले पोस्ट कार्ड पे अपने क्वेश्चन लिखे, टाइप करे मैंने क्वेश्चन, और मैंने उन्हें भेज दिए। उन्होंने आंसर दिया। फिर मैंने उन्हें फिर पोस्ट कार्ड भेजा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे अपॉइंटमेंट दे दो। अब मेरे यहाँ जो स्पेशलिस्ट थे मेरठ के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर TP अग्रवाल, जो मेरठ रहे हैं वो जानते हैं, TP अग्रवाल नामी डॉक्टर थे। वो मेरे डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कैसे? बोले नहीं 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 नहीं, कराना मत, अंधे हो जाओगे। मैं कहा यार वो दिनेश तो मेरे सामने था, मैंने अपने डॉक्टर की भी नहीं सुनी। मैंने कहा देखा जाएगा, -7 पहले ही है। अंधे से क्या पहले ही कम हूं मैं, अंधा ही हूं इसके बिना तो। यार देखी जाएगी, छलांग लगा दो। मैंने छलांग लगाई, जाके सर्जरी करा ली। आधा नंबर हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी एक बार में नहीं जाता, आप दोबारा आना। दोबारा गया, फिर तीसरा बार गया, 3 सर्जरी कराई है मैंने आंखों की। उसमें क्या करते हैं, कॉर्निया को काटते हैं। अब तो लेजर है, अब तो इसको लेजर से कॉर्निया को थिन करते हैं, पतला कर देते हैं। पहले कट लगाते हैं। इस आंख में मेरे 22 कट लगे हुए हैं, और एक में 16 कट लगे हुए हैं। यानी कि कितना बड़ा रिस्क था ये। निर्विकल्प तब भी हो गया जबकि मैं मेडिटेशन से जुड़ा नहीं था। मैं कहा देखी जाएगी, अभी क्या मिल रहा है, अभी क्या कौन सा आंखें हैं। तो निर्विकल्प आप जब डिसाइड करते हो तो देखो आपको मिलता है हमेशा। आप अपनी मर्जी का जीवन जी पाते हो जब आप निर्विकल्प होते हो। 25 साल तक मेरे स्पेक्स नहीं लगा।
अब एज के साथ में बढ़ जाता है, प्लस का नंबर आ जाता है, फिर दूर का भी आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप निर्विकल्प होने की हिम्मत करो, उसी से प्राप्ति है। अगर प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर ईश्वर की मर्जी है। यही समाधान लाना चाहिए जीवन में। और उसके बाद 99% तो ये होगा, आपको प्राप्ति होगी। 0.01% ऐसा होगा कि आपको शायद कोई चीज उपलब्ध ना हो पाए जो आप चाह रहे हो, लेकिन मिलता है आपको। पर पूरे हृदय के साथ में निर्विकल्प होना होगा जो आपको पाना है। और यहां पाने का मतलब, यहां एक चीज और होनी चाहिए। पाने वाली श्रेणी में जो चीज है वो आपकी जेन्यून नीड होनी चाहिए, जेन्यून नीड। ये नहीं कि आप आउट ऑफ कंपैरिजन और आउट ऑफ कंपटीशन कुछ पाना चाहते हो, तो फिर कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप रियलाइज्ड हो या नॉन रियलाइज्ड हो, अगर आपकी नीड जेन्यून है और आप निर्विकल्प को अपना लोगे, 100% मिलेगा। जब तक श्री माता जी ने मुझे अपने चरणों में लिया नहीं था ना, जानते हो मैं क्या कहता था अपने फ्रेंड से, अपने सर्किल में? आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसा हुआ मेरे जीवन में। क्योंकि वही बात अब समझ में आई, श्री माता जी जुड़ने के बाद समझ में आया कि निर्विकल्प होने से ही प्राप्ति होती है। सविकल्प कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन ऑप्शन लेके चलोगे, आप परेशान रहोगे, उलझे रहोगे हमेशा। हर चीज प्राप्त हो जाती है अगर आपकी जेन्यून नीड होनी चाहिए। उसमें ना तो कंपटीशन की भावना हो, ना उसमें कंपैरिजन की भावना हो, ना उसमें जेलस की भावना हो, ना उसमें किसी को लेट डाउन करने की भावना हो। प्योरिटी होनी चाहिए इसमें, आपको मिलेगा। जो आपकी जेन्युइन नीड है पूरी होगी 100%। और आप सबको भी इसका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपके जीवन में खुद भी होगा, जो मैं बोल रहा हूं। मन जो होता है आपको भ्रम में रख देता है, और आपकी चीजें आपसे दूर होती चली जाती है मन के कारण। अब मन को हटाओ, सारी चीजें पास आ जाएंगी आपके। तो ये इसका निचोड़ है मेरे अपने जीवन के अनुभवों का। और आप सबके अनुभवों से भी मैं अनुभव लेता हूं। आप सब लोग जो अपने अनुभव शेयर करते हो, वो भी मेरे उस सूचनाओं में एक ऐड हो जाता है। आप सब जो बताते रहते हो। और एक शख्स और है हमारे बीच में ऐसा, जिसने अपने जीवन को अपनी इच्छा से ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत विकट स्थितियों से बाहर निकल के आया है। एक और शख्स बैठा है, उसे बोलने में जरा कष्ट होता है, शेयर नहीं करता वो शख्स। उसका नाम है रुपिंदर कौर पाल कौर। इसने भी अपने बहुत ही विकट जीवन को निर्विकल्प को धारण करके परिवर्तित किया है। और जो बहुत शक्ति चाहिए परिवर्तन करने के लिए, तो शक्ति क्या चाहिए? निर्विकल्प को अपनाना पड़ेगा। नहीं, बस यही विकल्प है मेरा, निर्विकल्प ही मेरा विकल्प है। 3-4 उदाहरण तो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने है, जो मैं अच्छी तरह समझ पाता हूं इस चीज को, क्योंकि ये सब काफी पहले से जुड़े हुए हैं। प्रियंका का 2009 में पहली बार मुलाकात हुई थी। जसलीन से 2011 में मुलाकात हुई थी। रुपिंदर से 2013 में मुलाकात हुई थी। और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा मैं अपनी रमनी बहन को, क्योंकि इतनी भयंकर कंडीशनिंग में फंसी होने के बावजूद भी जो फैमिली का स्टेटस है, जो सोशल स्टेटस है इनका ऐसा है, जैसे एक वो नहीं होता, आपने देखा वो कपास के फूल देखे हैं जो सफेद सफेद गोले जैसे होते हैं? कपास का फूल देखा है ना, वो उड़ता रहता है, अभी कुछ दिनों बाद निकलेगा हाँ वो भैया। कपास। हाँ। तो हमारी बहन का हृदय कपास के फूल जैसा नरम। कोई जोर से बोलने की तो सोची ही नहीं कभी, कभी इन्होंने मेरे ख्याल से कभी किसी से जोर से बोला नहीं होगा। और ना ही क्षमता ये सुनने की, जोर से सुनने की। और ऐसी स्थितियां देखने के बाद अपने आप को उससे बाहर निकाला। तो ये भी पूरी एक एप्रिसिएशन की अधिकारी है हमारी बहन ये,
क्योंकि इनको भी मैंने 2014 से देखा परिवर्तित होते हुए, धीरे धीरे कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। भाई मेरे पास इतनी सारी एक अनुभवों का एक खजाना है ना, आप सबके अनुभवों का खजाना भी तो है। या हम भी अपने जीवन को ऐसे देखते हैं ना, तो सोचते हैं हम कितने ब्लेस्ड हैं जो आप हमें मिल गए, अरे वरना हम अरे हमारी मेरे से जिंदगी नहीं है कैसी। बहन, श्री माता जी मिल गई, उसी से सब कुछ हो रहा है। मैं कहाँ किस दिया, खेत की मूली। नहीं नहीं नहीं, हम सबको मतलब श्रेय तो आपको जाता है। श्री माता जी से हमने मांगा तो उन्होंने आपको भेजा ना हमारे अंदर। तो आपके अगर एक्सपीरियंस, उन्होंने हमें बदला। आपने वो तजुर्बे जो हमसे शेयर किए, उसी के कारण हमारे अंदर परिवर्तन अरे आया। बहन मैं तो वैसे ही था, वो तो श्री माता जी को श्रेय जाता है ना। मुझ जैसे नालायक को भी उन्होंने अपने चरणों में लाई कि भाई ठीक है, इसे उठा के रख लो, ये और तबाही मचाएगा दुनिया में, तो पहले अपने चरणों में रख लो। मैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता था, भयानक रूप से डिस्ट्रक्टिव हो सकता था मैं तो। मेरी ऊर्जा को उन्होंने सही कामों में लगा दिया। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन से बचाया है पहाड़ों ने, 82 में। उससे पहले तो मैं बड़ा भयंकर था, आपको मैं बता नहीं सकता, अपने राज खोल दूं। वॉल्केनो था, वॉल्केनो में। वॉल्केनिक एरप्शन देखा है कभी आपने? 82 के बाद पहाड़ मिले, पहाड़ों ने धीरे 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 तब्दील करना शुरू करा। और श्री माता जी ने तो काफी हद तक, माँ से मिलने तक भी मेरा वॉल्केनो शांत नहीं हुआ था। काफी सालों तक चलता रहा वॉल्केनो, हालांकि वो सबके लिए नहीं था। डिजर्विंग लोगों के लिए था वॉल्केनिक इरप्शन वो, पर सबके लिए नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो भी चला गया। तभी तो मैंने बोला, आप क्रोध करने में हंसी आती है, क्या क्रोध करें भाई। वही अगर मेरे पहले वाला जानने वाला मिल जाए और मेरी बातें सुनेगी, क्रोध हो कहेगा मेरे को बेवकूफ बना रहा है। एक ज्वालामुखी कैसे शांत हो सकता है? समय समय पे भभकेगा ही वो तो। लेकिन हुआ ऐसा। बहुत से लोग तो यकीन नहीं करने के कि मैं गुस्सा भी करता हूँ। आप लोगों में से किसी को गुस्सा पता होगा, 2-4 दिनों को तो हो सकता है पता हो। आप लोगों को यकीन हो सकता है मेरा इतना भयंकर गुस्से वाला हो सकता हूं मैं? आता नहीं है हो कई बार। सकता। क्या रमणी बहन, क्या कह रहे हैं आप? मैं कि नहीं हो सकता। हमने आपको गुस्से में नहीं कभी देखा। इतने क्योंकि इतना आपने इतना कुछ आपने जब लोग देखा तो इतना बहुत कुछ कुछ कहते बदल हैं चुका फिर था। भी। हाँ, हृदय में इतना प्रेम होता है, वाणी में भी प्रेम होता है। कोई मेरी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते कि किसी को सबसे पिंच हो जाए। नजदीक जो आपको देखने वाले होते हैं ना, अपने परिवार के सदस्य होते हैं। हम्म। मेरी सिस्टर का स्टेटमेंट था कि श्री माता जी ने इनको परशुराम से राम बना दिया। परशुराम का पता है ना, वो फरसा लेके चलते थे। हाँ दिया परिवर्तित, आप अपने एफर्ट से परिवर्तित हुए, तभी तो आपने वो चीजें शेयर की ना। तभी तो हम सब में भी वो परिवर्तन हुआ। हाँ हम सबके शेयर, अंदर भी गुस्सा भी था। शेयर मैं गुस्सा इसलिए भी था करता हम हूँ, सबके अंदर। और शेयर मैं इसलिए करता हूँ आप सबसे भी शेयरिंग के लिए कहता हूँ कि शेयरिंग से हम्म। हमारे बाकी जो साथी हैं, श्री माता जी ने सह साथी बनाए, उनको बहुत हौसला मिलता है। शेयरिंग जरूर होनी चाहिए जीवन में। और हमारे संस्थाधारी मठाधीश शेयरिंग को ही डिस्करेज करते हैं। इडियट, आई एम सॉरी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पर दे आर इडियट्स। शेयरिंग को ही डिस्करेज करेंगे। उन्हें पता है शेयरिंग में हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए डिस्करेज करते हैं। दे आर रियली, इन ए ट्रू सेंस, दे आर इडियट्स। क्यों? उनको इसका रहस्य नहीं पता कि सामूहिकता एक मां स्वरूप है, सबको संभालती है, वो उन्हें भी संभालेगी। और वो मौका ही नहीं देते सामूहिकता को, सामूहिकता बनाने ही नहीं देने देते वो। सामूहिकता को उन्होंने एक क्या समझ रखा है, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। डिक्टेटरशिप इज रूलिंग द कलेक्टिव, इट इज नॉट पॉसिबल। कलेक्टिव इज गवर्न्ड बाय द पावर, कलेक्टिव इज ऑलवेज गवर्न बाय माँ आदि शक्ति।
but they are trying to govern collective with the dictatorship. That's why they are idiots, 100%. आपने निर्मल धाम का हाल देखा? ये बुरी हालत माँ होती है। माँ वहां पर साकार रूप में मौजूद हैं, आराम कर रही हैं माँ, वहां रेस्ट पे हैं, और क्या मूर्खों की तरह वो लड़े जा रहे हैं। दे आर फूल्स, दे आर नॉट सहजीज, दे कैन नॉट बी सहजीज। उस स्थान पे कोई लड़ सकता है क्या? बट दे आर फाइटिंग। किस वजह से फाइट कर रहे हैं? ये जो मठाधीश हैं, इन्हीं के कारण फाइट चल रही है ना। तो इसका मतलब मठाधीश क्या कर रहे हैं? मां के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, सामूहिकता के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, सहज के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। उस पवित्र स्थान पे, उससे ज्यादा पवित्रतम स्थान इस धरती पे तो नहीं है कोई भी। मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस ऑन अर्थ इज निर्मल धाम, श्री निर्मल धाम, वेयर श्री माता जी इज रेस्टिंग। इससे ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है दुनिया में? वहां पर भी ये इडियट लड़ रहे हैं बेवकूफों की तरह। तो क्या मतलब है इसका? ये सहजी हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं हो सकते, नेवर। कम से कम उस जगह को तो बख्श दो। ये तो वही बात हो गई, हमारी बूढ़ी माँ आराम कर रही है, घर में लोग लड़ लड़ के शोर मचाए जा रहे हैं। तो उनको कैसा लगेगा माँ को हमारी? अगर सांसारिक माँ भी होगी, कितना कष्ट होगा। मैं क्यों शोर मचा रखा है घर में इतना? चैन से सोने दो भाई हमें। तो ये किस लिए है? मूर्खों के कारण। डोमिनेंस कभी काम करेगी कलेक्टिव में? शेयरिंग करेगी हमेशा, क्योंकि शेयरिंग ही तो कलेक्टिव है। शेयरिंग इज कलेक्टिव एक्चुअली। व्हाट काइंड ऑफ कलेक्टिविटी वी शुड हैव? शेयरिंग बेस्ड। ये नहीं कि एक जना डोमिनेट कर रहा है, बस वही अपनी अपनी चलाए जा रहा है, बाकी किसी की सुन ही नहीं रहा कोई भी, किसी की वैल्यू ही नहीं है। हमारी इस कलेक्टिव में सबकी इक्वल वैल्यू है। जो शेयर करना चाहता है वो शेयर करता है। इक्वली वैल्यूएबल ऑल ऑफ यू। तो ये समझने की जरूरत है, तभी तो माँ है ये। जैसे डिफरेंट शेयरिंग है, इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे, ये जो माँ है ना, कलेक्टिव रूप की माँ, हमें नए नए एस्पेक्ट बता रही है। मेडिटेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट श्री माता जी एक्सप्लेन कर रही हैं हमें, आप सबकी शेयरिंग के माध्यम से। है ना कितना इंटरेस्टिंग बात ये ट्रांसफॉर्मेशन। मेगा बहन, आप तो यूके में हो इस वक्त, या इंडिया हो? इंडिया में। जय श्री माता जी भैया, इंडिया में ही हूँ। अभी इंडिया में ही अभी हो? अच्छा। जी बड़ौदा में ही हूँ। अच्छा, ओके। जी जी भैया, आपने शेयरिंग की बात करी तो मैं मेरी बात शेयर करना चाहूंगी बिल्कुल। कि जब आपने वहाँ पे मेडिटेशन करवाया, तब वैष्णो देवी माँ तो तीनों नाड़ियों पे फील हुई। और हालांकि मुझे उस टाइम मेरे 11 रुद्र बहुत एक्टिव लगे थे हम्म। उस टाइम। और मेरे कल की स्थान पे भी मेरा बहुत एक्टिव था। तो मैं उस टाइम में समझ नहीं पा रही थी, मतलब मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी कि ये एक्टिव क्यों हो रहा है, कि वो जैसे सुना है कि आतंकवादी हमले हुए उस वजह से हुआ या क्या हुआ। पर फिर जब हम 11 जनों को माँ वैष्णो देवी के स्थान पे पहुंचाया गया और जब वापस आ रहे थे, तो हम्म। फिर वहां बहुत सारी नेगेटिविटी लगी। और फिर जैसे अपन अब वो माँ के स्वीपर है, तो फिर अब वो नेगेटिविटी नहीं देखी जाती। तो फिर आने के बाद मेरे बहुत काम चला और मेरा लगातार उस पे अटेंशन वर्क चलता रहा। जो वहाँ पे जो वहाँ के वर्कर है और उनकी जो नेगेटिविटी है,
तो उनपे माँ ने बहुत काम करवाया, अटेंशन वर्क काफी चलता रहा। और अभी भी मतलब जैसे आपने बताया था कि हर थोड़े थोड़े टाइम में वो देना है, अटेंशन करना है, तो वो अभी भी चलता है, अभी भी चल रहा है। तो और 11 रुद्र ने बहुत काम करा उस टाइम पे भी। और फिर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची जब मैं यूके जा रही थी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने वहां रूम रखा था होटल में। तभी मैं वो सारा मतलब वो चिंतन मनन मंथन चल रहा था, और मैं उसी टाइम मैं डिकोड कर पाई कि मैं और सुनीता दीदी हम लोग तो ना कर रहे थे कि नहीं हमको नहीं जाना, कि हम नहीं यहीं से हो गए दर्शन, तो अभी हो गया है। पर फिर भी माँ ने इसीलिए पहुंचाया कि वो ये काम करवाना चाह रही थी। तो ये मेरा अनुभव था, और अभी भी मतलब वही माँ काम करवा रही है। और आज भी जैसे भी अभी जैसे वैष्णो देवी माँ का नाम भी लो, तो तीनों नाड़ियों पे वो माँ फील होती है, कि नाड़ियाँ भी फील है, और माता जी मतलब श्री माँ फील होती है, तीनों माँ वहाँ फील होती है। तो ये मेरा अनुभव था। बहुत और बढ़िया। उसके आने के बाद भी मैं जैसे अगर मेडिटेशन में हूँ या सोच रही हूँ, तो मुझे एक ऑरा सा फील हो रहा है। तो मेरे जैसे मेरी मेरी एक इनर साइड है और एक आउटर साइड लेयर फील हो रही है। ये मुझे पहली बार ये फील हुआ है, ये महसूस हुआ है कि मेरे को दो लेयर, जैसे मेरे उसमें 2 लेयर्स मुझे फील हो रहे हैं। तो ऐसा भी मुझे फील हुआ अभी 2-3 दिन पहले यहाँ बड़ौदा में। आपका अब आपको अपने अंदरूनी सूक्ष्म अस्तित्व का आभास होना शुरू हो गया है। हम सबके अंदर सूक्ष्म अस्तित्व भी तो मौजूद है ना। वो जी किसी जी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन हमने बांध जी रखा है उसको भी। जब वो आजाद होता है जी तो आपको एक्चुअल फ्रीडम का मजा आता है। जी और काम चल रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं, गुजरात में पूरा पानी में डूबा हुआ है, काम चल रहा जी है। जी और महाराष्ट्र से बहनों आई हुई है, बेचारा महाराष्ट्र भी डूबा हुआ है, पुणे डूबा हुआ है, मुंबई डूबा हुआ है। देखो, जी आप सब लोग जो जी काम चल रहे काफी। थे, देखो पूरा जल तत्व ने वहां कैसा अपना पूरा शासन जमा दिया है कि सब बहा दूंगा, जी सारे बेकार की जी चीजों को मैं खत्म कर दूंगा। जल तत्व ने ये कहा, एक्टिव हो गया ना एलिमेंट। जी तो ये तो बढ़िया चीज है ना, तो यही तो समझना चाहिए। हम अगर जैसे जैसे डिकोड करने लगते हैं और उसकी डिकोडिंग जी समझ में आने लगती है, तो आप देखो कितना रिफाइनमेंट आता है अंडरस्टैंडिंग में। गजब की अंडरस्टैंडिंग होती है। बिल्कुल। हर छोटी जी घटना से आप समझते हो, अच्छा ये हो गया, इसका मतलब इसलिए ये लिंक है इससे। और आपको जी जैसे ही आप जोड़ते हो और आपको एकदम एनर्जी बढ़ जाती है, तो आप वेरीफाई कर लेते हो, हाँ भाई ये जो मेरे अंदर आया था चिंतन, ये बिल्कुल ट्रू है। जी बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो हमारी निर्विकल्प की बात चल रही थी। निर्विकल्प हमें खुद चुनना है। इट विल नॉट बी गिवन, वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज दिस, कि हाँ। फिर उसके बाद सारी स्थितियां हमारी बदलनी शुरू हो जाती हैं। वंस यू चूज, सारी चीजें आपके मुताबिक, पूरी कायनात आपके कार्यों में लग जाएगी आपके लिए। चूज तो करो। क्योंकि निर्विकल्प का कौन है निर्विकल्प? स्वयं मां आदि शक्ति ही निर्विकल्प है। हमारी चेतना ने निर्विकल्प को चुन लिया, तो माँ ने हमें चुन लिया। सीधी बात, सीधी बात है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। भाई निर्विकल्प का चुनने का मतलब क्या हुआ? आप माँ के डिस्क्रिशन पे आ गए। नाउ यू आर ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मदर, श्री माता जी। अब उनका डिस्क्रिशन तो फिर हितकारी ही होगा ना। हर हाल में हित करने वाला होगा हमारा। अभी तक तो हम अपनी चला रहे हैं। जब हम विकल्प में हैं तो हम अपनी चलाए जा रहे हैं, ये वो फलाना ढिमाका। जब हमने निर्विकल्प को चुन लिया, तो अब हम श्री माता जी के डिस्पोजल पे आ गए। अब वो हमारे साथ क्या करेंगी वो उनकी मर्जी, कैसे करेंगी वो भी उन्हें पता है। और ये बात तो सुनिश्चित है कि परमेश्वरी तो कल्याण ही करती है। बाहरी रूप से कल्याण करे ना करे, पर आंतरिक रूप से तो उनका कार्य ही कल्याण का है। वो तो सोल की रिडीमर है। सबसे पहला ही उनका अटेंशन सोल पे जाता है कि सोल को, जन्मों से प्रताड़ित सोल को आजाद करूं। आजाद करने का ये मतलब नहीं है कि बायोलॉजिकली डेथ दे दूं इसे।
आजाद करने का मतलब है ये जो ऑक्टोपस है ना, मन रूपी ऑक्टोपस, इसके चंगुल से मुक्त कर दूं मैं। वो ऑक्टोपस ही है मन। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जकड़ता रहता है हमें। कितने प्रकार के इसके 8 तो पैर वैसे दिखाई देते हैं, पर उसके तो बहुत सारे पैर हैं। कितने तरीके से जकड़ के रखता है हमें ये। तो यहां से वो मुक्त कर देने चाहती है हमारी सोल को। और जब सोल मुक्ति का एहसास करती है ना, वो दिन आपके लिए सबसे सुनहरी दिन होता है। फिर आप मुक्त हो जाते हो। फिर आप निर्विकल्प को ही अपने जीवन में धारण कर लेते हो। हितकारी तेरा प्यार, हितकारी तेरा वार। 100%। भैया, ये जो निर्विकल्प एक तरह का एक्सेप्टेंस ही हुई ना? एक्सेप्टेंस नहीं हुई बहन, चुनाव है ये। चुनाव हमारा, हाँ, हमारा चुनाव प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी। और इसकी फुल फ्रीडम हमें दी गई है। निर्विकल्प चुने या विकल्प चुने, पर परमेश्वरी बीच में नहीं आ रही। और ये एक ये एक टेस्ट भी है, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कितने हैं। ब्लड टेस्ट होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी जानने के लिए। तो ये भी एक टेस्ट है। परमेश्वरी ये देख रही हैं, इस टेस्ट के जरिए वो देखती हैं कि ये निर्विकल्प को चुन रहा है कि विकल्प को चुन रहा है। डिसाइड कर लिया। अभी जिसने विकल्प चुने उसे डाल दिया लॉट के अंदर, चलो भाई इधर डाल दो इसे, ये अभी मतलब का नहीं हुआ। और जिसने निर्विकल्प चुना, उन्होंने कहा भाई इसे मेरी गोद में बैठा दो, मुझे इसे शक्तिशाली बनाना है, इससे काम लेना है। ये ऐसा है कि ये जो पर्वत की तरह अडिग जो पर्वत होता है वैसा समर्पण, मतलब एक पॉइंट कुछ भी नहीं रहेगी, एकदम पूरा समर्पण। चाहे वो सामने से कल्याण के लिए नहीं दिखेगा, पर वो सोल का कल्याण होगा। और एग्जैक्टली। सामने से कल्याण है तो फिर बहुत ऐसा वाला हो जाता है स्थिति, यस। अंदर से हमारे आ यहाँ जाती है स्थिति। हमारे बहुत से साथी जो हैं, सह साथी, कंडीशनल समर्पण करते हैं। कंडीशनल समर्पण, सशर्त समर्पण है। माँ ये कर दोगी तो मैं समर्पित कर दूंगा। क्योंकि इसकी बीमारी कब से पड़ी हुई है, पिछले जीवनों से। वैष्णो माँ के दरबार में पहुंच गए, माँ ये वाला काम कर दो तो मैं 1.25 लाख का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कंडीशनल हो गया ना। माँ ये कर दोगी तो मैं 11,000 का खाना बांट दूंगा। इसकी आदत है ना, पिछले दिनों से पड़ी हुई। पिछले जन्मों से यही आदत पड़ी हुई है। अब शिमाताई ने अपना अस्तित्व साक्षात दे दिया हमें, अपने बैठा दिया अपने साथ में, तब भी आदत कोई पड़ी है। माँ समर्पण तो कर दूं, पर जरा देखना ये ठीक कर देना, मकान नहीं बन रहा है मेरा। जसलीन तुमने तो नहीं कहा माँ धन की व्यवस्था कर दो, मैं फिर ये कर दूंगी, कहा क्या? कोई शर्त वर्त रखी नहीं क्या? हाँ। नहीं नहीं, बहुत भारी पड़ता है ये सब, मैं नहीं बोलती ऐसे। मैंने मांगा तो तुकी ने था, लो अभी पैकेज के साथ मिलेगा, मैंने बस मिनी बहन, कैसा लग रहा है आपको ये 12th वर्कशॉप का हो गया? अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पहले मैंने कुछ सुन नहीं पाई क्योंकि मैं अभी जम्मू से आई हूँ, तो अभी आके फिर कोई बात नहीं, अटेंड किया है। आपको सुनने की जरूरत नहीं थी। वो तो आप जुड़ी हुई थी, तो वो तो आप तक पहुंच गया। हाँ लेकिन जी। वो तो आप तक पहुंच गया जो भी यहाँ चल हाँ रहा जी। है। हाँ जी। उसकी तो सुनने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल भैया। लेकिन हाँ अभी जी आप कैसा बिल्कुल। महसूस कर रही हैं 12th वर्कशॉप के बाद? 2 हफ्ते हुए हैं लगभग, 3 हफ्ते हो गए, 3। हम्म, मैं 4 भैया तारीख कुछ सुबह। ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही अच्छा फील कर रही हूँ। कुछ ज्यादा ही अच्छा? हाँ जी हाँ जी, 4 तारीख से लेकर जरा अभी जैसे बताइए तो अभी सही, क्या बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा हो गया? भैया। जैसे अभी थोड़े ज्यादा अच्छा, वही बता रही हूँ कि जैसे थोड़े दिनों से हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे थे,
तो उसमें भी मतलब कि कुछ भी ऐसे नहीं फील हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल में आई हूँ तो मुझे, जैसे पहले हम लोग सोचते थे हॉस्पिटल में नेगेटिविटी होती है तो ये हमारे ऊपर पता नहीं कितने लोग बीमार हैं, कुछ है, मतलब किसी को भी देख के ना कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं हो रही थी जो चीज हमें पहले होती थी। मतलब बिल्कुल अपने आराम से हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ, ऊपर नीचे घूम रही हूँ, लेकिन कुछ भी अलग से ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा। अच्छा। अच्छा ही फील हो रहा था सारा। और हमारे भाई साहब, हाँ जी। जी भैया। हमारे भाई वो साहब। तो भैया कटरा में है, अकेले ही है 2-3 दिन से। अच्छा, कटरा तो में। हाँ जी। नहीं नहीं, मतलब हाँ उनको कैसा जी, वो महसूस हो कटरा रहा में है? है। तो हाँ नहीं, जी, 2-3 दिन पहले से कैसा महसूस हो रहा है? उनको भी भैया बहुत अच्छा फील होता है। हाँ जी, हाँ जी, पहले से बहुत अच्छा फील होता है उनको। हम जैसे बैठते हैं आपस में बात करते हैं, सेशन की बात करते हैं, तो वो खुद मतलब कि मुझे बोलते हैं कि जैसे उस दिन के बाद आपसे बात करके उनको बड़ी ऐसी चीजों में, जैसे कहते हैं ना कि समाधान आ गया बहुत चीजों में, जो उनको पहले बड़ी चीजें ऐसे अच्छी नहीं लगती थी। उनको लगता था पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज में उनको बड़ा समाधान आ गया है। और अब इतना ज्यादा वो नहीं रहते हैं परेशान जितना कि पहले होते थे। वो तो आपने भी शायद उस दिन देखा हुआ था जब ये आए थे, ज- तो थोड़ा परेशानी वो तो बिल्कुल परेशानी में से हाँ अटके जी। हुए थे, वो फंसे हुए थे। चेहरे हाँ चेहरे जी, के हाँ भाव जी, भी बदले हुए थे बिल्कुल उनके। बिल्कुल बड़ी टेंशन दिखाई दे रही थी चेहरे पे। बिल्कुल। हाँ जी। जब आए लेकिन थे अब तो वो उनके चीज चेहरे नहीं की है जैसे टेंशन अब। नहीं थी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। और अब वो चीज है ही नहीं उनके अंदर। जैसे अब मैं हफ्ते में एक बार घर जाती हूँ, 15 दिन से ऐसे हो रहा है। एक बार घर जाती हूँ, घर के काम शाम करके फिर वापस आ जाती हूँ उधमपुर। तो वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो तंग पड़ रहे हैं, जहाँ वो ये चीज बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ अकेला मैनेज नहीं करूँ कर पाऊंगा, कुछ नहीं। खुद सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और बिल्कुल ठीक है, मतलब कि खुशी से कर रहे हैं, ये नहीं परेशानी से नहीं कर रहे हैं। और बच्चियां हमारी। ये बदलाव आया उनके अंदर। और बच्चियां। बच्चियां भैया, वो तो वो तो मैं क्या बताऊं आपको, वो तो इतनी ज्यादा खुश है अच्छा। कि उनको बड़े अभी भी कहती हैं कि जब हम उन चीजों को याद करते हैं तो हमें बड़ी मतलब कि जैसे बच्चे तो बोलते हैं हमें मम्मा ऐसे लगता है कि जैसे क्या बताऊं मैं, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा कि उनको बिल्कुल हर चीज अच्छी लगने लगी है, ओके। खुश और अच्छी लगने लगी है कि कोई बात नहीं मम्मा ये हो जाएगा, अगर मैं कुछ कहूंगी भी ना कोई बात नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मतलब इस तरह से ऐसे बोलते हैं बच्चे। बहुत किस बढ़िया। चीज में मतलब कि उलझते नहीं है, चिंता नहीं करते हैं बस। अच्छा ये नहीं है कि परिवर्तन। अब पढ़ाई नहीं हो रही है, चाहे एडमिशन नहीं हो रही कहीं। जी जी भैया। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। जसलीन। जसलीन, कहाँ गई? हाँ जी, यहाँ यहाँ। देखना जरा कितने मिनट रह गए। मेरे को इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। 5 मिनट। 5 मिनट, अच्छा। अच्छा, वो मेरा कर्सर नीचे था ना, अब आ गया डिस्प्ले। तो इसे लास्ट कर लेते हैं या बातचीत और करनी है? आप ही बता दो। लास्ट कर ले, 5 मिनट ये। बताइए, या कुछ जैसे रह गया हो तो बातचीत कर सकते हैं आगे भी। सामूहिकता हमारी, जैसे बोले। हाँ, सामूहिकता जैसे चाहे। सामूहिकता रूपी माँ जैसा चाहे। भैया कटरा में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो हर वक्त हम उसको फॉलो करते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपने साथ होते हो, तो क्या करते हो? तो हम्म। अंदर आत्म चिंतन मंथन करते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ भैया, जो सहयोगी अपने सामने वाले घटनाक्रम को देखते नहीं है, वो सीधा उनको उनके सामने कोई परेशानी आती है, कोई घटनाक्रम डेली हमारे जीवन में आता है, तो वो सीधा कहेंगे हम्म। समाधान, मतलब अंदर नहीं ढूंढते उस पर आत्मचिंतन मंथन, सीधा कहेंगे माँ देख ली, माँ कर लेंगी। तो ये भी विकल्प हो गया उनका, विकल्प में ही आता ना, उसकी श्रेणी में ही आएगा।
ये एक तरीके से, एस्केप करने वाली बात होती है ना। हाँ, एस्केपिज्म है। दिस इज कॉल्ड एस्केपिज्म, कि हम तो अपनी आपने जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम खुद मेहनत करना चाहते हम्म, हैं। हमें आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म परिष्करण, आत्म विश्लेषण, आत्म निरीक्षण करना था। हम उसकी हम निकम्मे हो गए, हम कुछ नहीं कर रहे, वो माँ कर लेंगी। तो ये एक नकारापना है। और फायदा भैया तो यही हमारे करता है। जीवन में इतना बदलाव आया है कि हर रोज जब उठते हैं तो डेली एक कोई ऐसा घटनाक्रम होता है, चैलेंजिंग होता है। एग्जैक्टली। तो अब हम उलझते नहीं है, इतनी हैप्पीनेस, इतना जॉय लेके आए हैं, और समाधान अपने आप होता है। मतलब वो आत्म मंथन चिंतन सब चलना शुरू हो जाता है, और उसका कारण पता लग जाता है, और वो ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। पहले देखने को लगता है कि ये ऐसी एक बहुत बड़ी चीज है, इस ये कर जैसे होमवर्क दे दिया श्री माता जी ने कि तुम इसमें से कैसे निकलते हो, और निकल सकते हैं आराम से। हाँ, आपने बिल्कुल अभी सही बोला। होमवर्क श्री माता की तरफ से दिया गया, यानी कि कोई डेली भी ऐसी मिलता चीज है आई है, डेली। कोई भी ऐसी चीज आई है जो आपकी अप्रिय है, अब वो इसलिए दी जा रही है ताकि आप अपने अंदर रिफाइनमेंट लाएं, आपका परसेप्शन समझ में आए, क्लियर हो, आपकी नजर दृष्टि क्लियर होनी चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि ये जो आया है, इसमें से मेरे मतलब की क्या चीज है, जिससे मैं अपने आप को और रिफाइन कर लूं। ये दिया जा रहा है। अब ये समझना चाहिए, ये आया नहीं है, ये दिया गया है, एक पाठ्यक्रम की तरह है, एक एक सिलेबस है। आपको मनन चिंतन मंथन ये सब कर करा के इससे बाहर निकलना है। इससे नहीं बाहर निकलना, बल्कि एक इसका रास्ता निकालना है, समाधान निकालना है। एक तरीके का एक सम्स है ये, जैसे मैथमेटिक्स में सम्स होते हैं ना, टीचर ने सम्स दे दिए, चलो सॉल्व करो। तो इट इज जस्ट लाइक सम्स, ये है जब ही आपका नहीं। ध्यान होके हटता है ना, फिर अपने आप को हम शाबाश भी देते हैं कि हाँ, इसका इसमें से श्री माता जी ने कितने अच्छा स्कोर दिया हमें, हाँ, खुद को पता चलता शाबाशी, है। खुद को शाबाशी जरूर देनी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि क्योंकि आपका मोटिवेशन इसी से बढ़ेगा, देना ही चाहिए डेफिनेटली। खुद की शाबाशी से एक बहुत अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड आता है हमारे अंदर, कि खुद की शाबाशी हम किसको दे रहे हैं। एक थर्ड पर्सन, हमारे अंदर का थर्ड पर्सन जो साक्षी है, एक स्थूल को शाबाशी दे रहा है। सूक्ष्मता स्थूलता को शाबाशी दे रही है, यू हैव डन गुड, बैकअप, ये वाली फीलिंग के साथ में। अब हम अपने अंदर से बाहर निकलकर अपने को ही हम शाबाशी देते हैं, अपने को ही हम कान पकड़ते हैं अपने, इडियट क्या किया ये। पहले क्षमता नहीं थी, आज हमारे पास क्षमता है कि अपने अस्तित्व के अपने शेल में से बाहर निकलकर अपनी सारी कार्यकलापों को हम मॉनिटर कर कर सजेस्ट कर सकें, ये चीज ठीक नहीं करी तूने, ये चीज ठीक कर। ये बहुत अच्छी चीज है, इट इज वेरी गुड, और ये होनी चाहिए। 1 मिनट रह गया है, अगर आगे नहीं सेशन बढ़ाना तो फिर मैं पहले से जय श्री माता ही बोल देता हूँ, जिससे कि ऐसा ना हो कि अचानक बंद कैसे हो गया ये। ठीक है, कैश किसी का और कुछ अगर बातचीत करनी हो तो बता दो, वरना 10-15 मिनट एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर एंड कर देते हैं। राइट? हैप्पी? में